श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। भक्त और भगवान की। परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा जिनकी असीम कृपा से हम सब इस पवित्र स्थान में बैठ करके दिव्य कथा, अमर कथा, ऐसे महान श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। यह अमूल्य अवसर, अमूल्य ज्ञान, अमूल्य जीवन, सब कुछ अमूल्य है। जो इसका पता लगा ले, जो पता न लगा सके वो तो व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहा है। खाने में, पीने में, आराम करने में, दुनिया भर के दुर्व्यसनों का सेवन करने में समय बर्बाद कर रहा है। उसे पता ही नहीं कि मानव जीवन का अर्थ क्या है, मानव जीवन का रहस्य क्या है, मानव जीवन का मर्म क्या है। जानवरों की तरह अपने समय को बर्बाद किए जा रहे हैं। जानवरों में तो विवेक नहीं होता, इसलिए वो बेचारे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। जब विवेक ही नहीं है तो उनको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो तो अपना समय खाने पीने में बिता ही रहे हैं। पर मानव हो करके, विवेकशील प्राणी हो करके भी अपने समय का अर्थ न समझना, जीवन का अर्थ न समझना, कर्तव्य का महत्व न समझना कि मेरा कर्तव्य क्या है संसार में आकर के, अपने ड्यूटी को न समझना, ये बहुत ही खेद का विषय है, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए जो लोग कथा में आते हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं, अपने जीवन का अर्थ समझ रहे हैं। इसलिए कुछ समय निकाल करके कथा में आते हैं, मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं और उस मोक्ष धर्म को प्राप्ति करते हैं। जो धर्म सदा दुर्लभ रहा, मोक्ष धर्म, संसार से मुक्त हो जाना, आवागमन से रहित हो जाना, परमात्मा के चरणार बिंद में पहुंच जाना, जीते जी जीवन मुक्त का अनुभव करना, ये ऐसे सुंदर कार्यक्रमों में आने से ही संभव है। महामते प्राणनाथ जी महाराज श्रीमद् भागवत के संदर्भ में अपनी वाणी में कहते हैं, वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18, दाझ न मिटे तिन व्यास के, पीछे उदयो भागवत सार।
सबसे पहले विश्व में यदि कोई धर्म ग्रंथ लिखा गया तो वेद। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो वेद सबसे पहले इस विश्व को दिया गया, क्योंकि मानव की सृष्टि हुई तो मानव को निश्चित संविधान में बांधना पड़ेगा, नहीं तो मानव कुछ भी कर सकता है। इसलिए धर्मशास्त्र मानव जाति के लिए संविधान बनाया गया। उस धर्मशास्त्र के आधार पे जीवन जीना सीखे, जीवन जीने की कला सीखे। तो सबसे पहले वेद, फिर पुराण, फिर धर्मशास्त्र, फिर महाभारत। ये सारे धर्मशास्त्रों का वेद व्यास से लिपिबद्ध करते रहे। वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, 4 मुख से 4 वेद प्रकट हो गए। पर सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में धर्मशास्त्र को लिखने की जरूरत नहीं थी। गुरु पढ़ाता था और शिष्यों को कंठस्थ हो जाता था। किताब में लिखने की जरूरत नहीं थी। तब बुद्धि इतनी तेज होती थी, गुरु महाराज ने एक बार याद करा दिया, चेले को याद है, वो अपने चेले को याद कराता। इसी तरह श्रुति परंपरा उसको कहा जाता है। गुरु महाराज ने सुनाया, श्रुति गुरु से सुना, आगे सुनाया। पर जब कलियुग लगने वाला था तो वेद व्यास जी ने सोचा कि कलियुग के मानव की बुद्धि इतनी तेज नहीं होगी कि एक बार सुनने के बाद ही वह धर्मशास्त्र को याद कर ले। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, कलियुग प्रारंभ होने से पहले ही सारे धर्मशास्त्रों को लिपिबद्ध किया। 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, 17 पुराणों को लिपिबद्ध किया, 6 शास्त्र को लिपिबद्ध किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। इतना कार्य उन्होंने कर लिया, फिर भी मन में एक दाज है, मन में एक जलन है कि मैंने कार्य पूरा नहीं किया, कुछ अधूरा सा अनुभव होता है। पीछे उदयो भागवत सार महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जब नारद जी ने आकर के उनके संदेह को दूर किया कि व्यास जी, जब तक कृष्ण कथा नहीं लिखोगे, जब तक कृष्ण के लीला का गुणगान नहीं गाओगे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम के लीला का गान नहीं करोगे, आपका सारा कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत लिखो। पीछे उदयो भागवत सार, अंत में सारे शास्त्र लिख डालने के बाद वेद व्यास ने अंत में भागवत लिखा। इसलिए भागवत को सबका सार माना जाता है। जिसके पास वक्त है वो वेद भी पढ़े, वेद भी सुने, पुराण भी पढ़े, धर्मशास्त्र भी पढ़े, 17 पुराणों को सुने, महाभारत को सुने। नहीं वक्त है, नहीं समय है, इतनी फुर्सत नहीं है, तो कम से कम एक बार भागवत तो सुने। भागवत सुनने से सब शास्त्र सुनने का फल स्वतः मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा की गई है। आप जानते हैं कि कल आप श्रवण कर रहे थे प्रहलाद का चरित्र, भक्त प्रहलाद। श्रीमद् भागवत में 2 भक्तों का चरित्र इतना सुंदर आता है, जिन्होंने बाल्यपन में भगवान की भक्ति करके उनके दर्शन पाया, अपना ही कल्याण नहीं किया, जगत का भी कल्याण किया। एक तो भक्त ध्रुव का चरित्र आप लोगों ने सुना, कल भक्त प्रहलाद का चरित्र आप लोगों ने सुना। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारा चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। पिता ने कितने सारे कष्ट दिए,
ज्ञानी जन कहते हैं कि जब पिता जलाने की तैयारी कर रहा था तो हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, होलिका उसका नाम था। कहती भाई साहब, अगर प्रहलाद को जलाना है तो मेरी गोदी में रख दो। मेरे पास लोमस ऋषि का दिया हुआ एक ऐसा वस्त्र है, उस वस्त्र को ओढ़ करके मैं बैठूंगी तो मैं तो नहीं जलूंगी, परंतु मेरी गोद में प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा यह तो अच्छी बात है, बहन तुम मेरी मदद करो, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठो और आग लगा दिया जाएगा, प्रहलाद जल जल करके स्वाहा हो जाएगा। होलिका लोमस ऋषि का दिया हुआ वो वस्त्र पहन करके, जिससे वो जलती नहीं थी, फायर प्रूफ वस्त्र धारण करके वो बैठी। अब जब प्रहलाद को आग लगा दिया तो ज्ञानी जन कहते हैं ऐसी हवा जोर की चली, उस समय जोर की आंधी आ गई और जो वस्त्र होलिका ने ओढ़ रखा था, आंधी ने वो वस्त्र होलिका से उठा करके प्रहलाद के ऊपर लपेट दिया। होलिका जल करके स्वाहा हो गई, भस्म हो गई। प्रहलाद वैसे के वैसे ही हैं। परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आज भी होलिका दहन की प्रथा है, आप जानते हैं। होलिका उत्सव आज भी हम लोग मनाते हैं, होलिका पर्व मनाते हैं। होली मनाने का अर्थ क्या है? बुराइयों का नाश हो जाए, बुराइयों को जला करके भस्म करो और अच्छाइयों का प्रचार करो, अच्छाई की रक्षा करो और बुराइयों का दमन करो। इसके लिए होलिका दहन होता है। होलिका के मन में अहंकार था, वो अहंकार परमात्मा ने जला करके उसके समूचे शरीर को जला करके भस्म कर दिया। प्रहलाद तो फिर भी चमक रहे हैं। सुंदर कथा का आप लोगों ने आस्वादन किया, किस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता जो इतना पाप और जुल्म करने वाला था उसके लिए भी प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पिता की भी आप जो है जितनी भूलें उसने की उसको आप क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दुनिया में प्रायश्चित करना, दुनिया में अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करना, ये बहुत बड़ों से ही होता है, साधारण से नहीं होता है। साधारण अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर सकता, महान लोग अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और संसार को तारने का कार्य करते हैं। प्रहलाद अपना राज्य भोग रहे हैं, जनता के सुख दुख पूछते रहते हैं। प्रहलाद दैत्य कुमार होने के नाते भी धर्म राज्य का संचालन कर रहे हैं, धर्म राज्य उन्होंने स्थापित की है। तो इसी बीच में युधिष्ठिर और नारद का संवाद भी चल रहा है, क्योंकि ये जो वर्णन है युधिष्ठिर को नारद जी अपने मुख से सुना रहे हैं। तो उस समय कहते हैं एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडंबमानस निर्लोकमात्मना बिर्यानि गृतान्वि जगत गुरो लोकान पुनान्यान परम बदामि किम। कहा कि हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण आत्मस्वरूप जगत गुरु हैं। कृष्ण के लिए यहां जगत गुरु शब्द का प्रयोग किया गया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कौन है? श्री कृष्ण। उनसे बड़ा कौन है? सारे विश्व के गुरु हैं, सारे सृष्टि के गुरु हैं। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? मैया दक्षेन प्रकृते सूयते सचराचरम। ये सारे प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चल रही है। अहम बीज प्रदः पिता, सब में बीज स्थापित करने वाला, सृष्टि करने वाला, सब का पिता मैं ही हूं। इसलिए कृष्ण की प्रार्थना करते हुए गीता के महात्म्य में क्या कहा?
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये बहुत सरल श्लोक है, हर हिंदू को कंठस्थ होना चाहिए जो अपने आप को हिंदू कहता है, क्योंकि पहले हम सब हिंदू हैं, फिर हम प्रणामी हैं, फिर हम शैवी हैं, फिर हम वैष्णव हैं, फिर हम आर्य समाज हैं, फिर हम सनातनी हैं, फिर हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कोई भी जाति के हैं, पहले तो हम हिंदू हैं। इसलिए हर हिंदू को यह श्लोक कंठस्थ होना जरूरी है। ये परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, हे परब्रह्म श्री कृष्ण, माता कहें तो भी आप ही हैं, पिता कहें तो भी आप ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, अगर बंधु कहें तो भी आप ही हैं, सखा कहें तो भी आप ही हैं, धन कहें तो भी आप ही हैं, विद्या कहें तो भी आप ही हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, आप हमारे सर्वेश्वर, आप हमारे स्वामी, आप हमारे प्राणनाथ, आप हमारे प्राणों के प्रियतम, आप सर्वेश्वर, सब कुछ आप ही आप, आपके सिवा और कुछ नहीं, जो कुछ है सो आप ही है। इस प्रकार से श्री कृष्ण को सर्वस्व मानना, श्री कृष्ण को जगत गुरु मानना और उनके लीलाओं के आधार पे अपने जीवन को सुंदर बनाना, ये लोक पावन कार्य है। ऐसा कार्य और करते जाना चाहिए। तो उस समय सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे, कहते हैं कि उस समय अब राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, इसका भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। हे मुनि महाराज, इसका भी निरूपण कीजिए, इस विषय में भी कुछ प्रकाश डालिए। और इसी प्रकार से युधिष्ठिर ने नारद जी से भी पूछा कि प्रभु इस संबंध में भी आप प्रकाश डालिए। तो कहते हैं कि ठीक है, यही सुनने की इच्छा है तो इस संबंध में भी बतला दिया जाएगा। तो सबसे पहले परमात्मा को नमन बंदन प्रणाम करके सनातन धर्म के विषय में कुछ जानना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू धर्म पहले हिंदू नाम से नहीं जाना जाता था। पहले सनातन धर्म के रूप में, आर्य धर्म के रूप में परिचित था। हमारे धर्म शास्त्रों में हिंदू शब्द कम मिलता है। सनातन धर्म, श्रीमद् भागवत में भी सनातन धर्म लिखा है, आर्य धर्म लिखा है। कालांतर में जाकर के हिंदू हुआ। हिंदू क्यों बना? हिंसा दुरायते, जो हमेशा हिंसा से अलग रहता है, हिंसा में विश्वास नहीं करता, जो अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म मानता है, उसी को हिंदू कहा जाता है। तो कहते हैं ये सनातन धर्म, इस हिंदू धर्म के अंतर्गत 30 लक्षण बताए गए हैं। वो लक्षण हम अपने जीवन में उतार सकें। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्भ से, महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति और हर प्रकार से अभिमान रहित हो जाना, विचार से मौन धारण करना, आत्मचिंतन करना, प्राणियों को अन्न इत्यादि दान करना और हर प्रकार से इष्ट देव की पूजा करना, परमात्मा का चरण शरण का आश्रय ग्रहण करना, परमात्मा के गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण करना, उनके सेवा करते रहना, उनकी पूजा करना, उनके नाम का स्मरण करना, दास्य भाव से उनकी भक्ति करना, सख्य भाव से उनकी भक्ति करना या आत्मनिवेदन भाव से उनकी भक्ति करना। ये 30 नियम जो पालन करता है उसी को सनातनी कहा जाता है, उसी को हिंदू कहा जाता है। तो देखिए
ये 23 नियम को हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। 23 के 23 नियम पालन नहीं होते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, बच्चा पढ़ता है तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 100 का 100 उत्तर नहीं लिख सकता है, 50% भी उत्तर देगा तो पास हो जाता है। और कुछ विद्यालय में तो मात्र 40% भी उत्तर देता है, उसको भी पास कर दिया जाता है। तो यह हमारे 30 नियम है, इनमें 15 नियम भी हम पालन कर सकें। 15 नहीं पालन कर सकते तो 10 नियम हम पालन करें तो भी हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो भी हम सच्चे अर्थ में हिंदू कहलाएंगे। तो सबसे पहला सत्य को पालन करना, जीवन में सत्यवादी बनना, झूठ न बोलना। कलयुग में क्या होता है, कलयुग का प्रभाव है, व्यक्ति जल्दी झूठ बोल लेता है, जहां मर्जी झूठ बोलता है। पर हम प्रयास करें, पग पग पे सत्य बोलने के लिए हम प्रयास करें, क्योंकि सत्य में वजयते नानृतम, हमारे उपनिषदों ने कहा सत्य ही विजयी होगा, झूठ कभी विजयी नहीं होगा। एक बार झूठ बोलोगे तो उस झूठ को बचाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी झूठ तो झूठ ही होगा, झूठ कभी सच नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य धर्म का पालन करना। फिर आगे कहते हैं दया करना, सब पर दया, मानव पर दया, प्राणी पर दया, पशुओं पर दया, पक्षियों पर दया, सब पर दया, ये भी धर्म का मूल है। शौच शुद्धता से रहना, प्रातः उठने के बाद शुद्धता शुरू हो जाती है। शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, बौद्धिक शुद्धता, आत्मिक शुद्धता। देखिए शुद्धता के भी 4 श्रेणियां हैं। और इसके बाद फिर कहते हैं मन का संयम, मन को चंचल होने नहीं देना, मन विषयों के पीछे भाग जाता है, उसको रोक करके रखना, उसको परमात्मा के चरणों में झुकाए रखना। इंद्रियों का संयम, इंद्रियां भी बहुत चंचल होती हैं। कान चंचल होता है तो मोबाइल की घंटी बजते ही सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। आंख चंचल होती है तो कोई नया आदमी प्रवेश करता है तो उसके विषय उसको देखने के लिए आंख इच्छुक हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां चंचल होती हैं, उनको स्थिर करके रखना बहुत जरूरी है। यह संयम के द्वारा ही संभव हो सकता है। अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, मन से, वचन से, कर्म से हिंसा न करना। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की खोज करना, ब्रह्म का चर्य करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का पालन करना, ब्रह्म की शिक्षा का पालन करना। त्याग, हमेशा त्यागी बन करके रहना, संग्रही न बनना। संग्रही व्यक्ति दुखी होता है संसार में, त्यागी हमेशा सुखी होता है। स्वाध्याय करते रहना, सुबह उठ करके नित्य पाठ करना, या गीता के श्लोकों को पढ़ना, महामती प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़ना, या रामायण पढ़िए, या कोई धर्म ग्रंथ पढ़िए, स्वाध्याय होना चाहिए। वेदों के श्लोक ऋचाओं को पढ़िए, कोई भी स्वाध्याय जो जिस निष्ठा में है। हमारे लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी नित्य पाठ की निष्ठा है, उसी नित्य पाठ का हम नित्य स्वाध्याय किया करें। फिर सरलता, कहीं भी जाओ सरल बन करके रहो, कठिन और कठोर न बनो। सरल आदमी कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, वो चटाई पे भी बैठ जाएगा, पीछे भी बैठेगा। और जो आदमी अपने को सरल नहीं बना सकता है वो चटाई पे नहीं बैठ सकेगा, सोचेगा यहाँ तो सर्वसाधारण बैठे हुए हैं, मैं कैसे बैठूंगा, तो ऊंचा आसन ढूंढता रहेगा, व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वापस चला जाएगा, उसकी भक्ति छूट गई। सरल बनोगे तो कहीं भी बैठ जाओगे, चाहे आगे जगह मिले, पीछे जगह मिले, खड़े खड़े सुनना पड़े। सरलता बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर समझाते जाते संतोष, जो मिले उसमें संतोष करना। परमात्मा ने जो प्रबंध किया है उसी में आनंद मना लेना, असंतोषी न बनना। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, हमारे शास्त्रकारों ने क्या कहा, जो असंतोष करता है उसका विनाश हो जाता है, वो ब्राह्मण टिकेगा नहीं। इसलिए संतोषम परमम सुखम,
संतोष सुख का कारण है, असंतोष दुख का कारण है। जो जितना परमात्मा ने मकान दिया, धन दिया, परिवार दिया, संतोष के साथ उसका पालन करना और दूसरे के धन देख करके ना ललचाना। कहते हैं ना, रुखा सुखा खाए के ठंडा पानी पे, देख पड़ाए चौपड़े मत ललचाओ जी। कहते हैं आपको परमात्मा ने रुखा सुखा दिया है तो उसी को खा करके ठंडा पानी पी लो। दूसरा आदमी घी लगा करके, घी चौपड़ चौपड़ करके रोटी खा रहा है, हमें उस तरफ जी नहीं ललचाना है, हमें उस तरफ लालच करना ही नहीं। परमात्मा ने जो दिया खुशी से उसको ग्रहण करना है। कहते हैं कि समदर्शी बनना, सबके ऊपर एक दृष्टि से देखना, ये मेरा ये पराया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अयम निज परो वेत्ति गणानाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति क्या कहते हैं, ये मेरा ये पराया, ये मेरा ये पराया। ज्ञानी क्या कहता है, सारा ये विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व के सारे प्राणी मेरे परिवार के सदस्य हैं। कितना उच्च विचार, कितना सुंदर विचार। इस प्रकार की भावना भक्तों में आनी चाहिए। इस प्रकार की भावना सनातन परंपरा मानने वाले हिंदू धर्म के अनुयायियों में ऐसी भावना आनी चाहिए। कहते हैं भोगों से निवृत्ति, संसार के भोग भोग करके कोई तृप्त नहीं होता, कोई अघाता नहीं है। इसलिए इससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम भयमेव तप्ता, कालो न यातो भयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। ज्ञानियों ने क्या कहा, हम सोचते हैं हम भोग को भोग रहे हैं, पर भोग हमको भोग रहा है। हम सोचते हैं हम खाना खा रहे हैं, पर खाना हमको खा रहा है। एक दिन आपको पता लगेगा। आज तो आप सोचते हो हम खाना खा रहे हैं, एक दिन वो खाना आपको खा जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आपको आ जाएगी ना। इसलिए हम भोग नहीं भोग रहे हैं, भोग उल्टा हमको भोग रहा है। हम तपस्या करने के लिए बैठ गए, परंतु तपस्या नहीं हो पा रही है। दुनिया भर की चिंता हमको तपा रही है, टेंशन से हम खुद तपे जा रहे हैं। आजकल कुछ भी हुआ तो टेंशन, डॉक्टर के पास जाइए और कहिए डॉक्टर साहब मेरे को तो बहुत एसिडिटी होने लगी। बोलता है टेंशन न रखना, दवाइयाँ तो मैं लिख देता हूँ, टेंशन रखना ही नहीं। कहिए मेरे को बहुत डायबिटीज ज़्यादा है डॉक्टर साहब का, टेंशन नहीं रखना, दवाइयाँ लिख देते हैं। आप कहिए मेरे को हाई ब्लड प्रेशर होने लगा डॉक्टर साहब, बोलता है टेंशन नहीं रखना। कोई भी बीमारी टेंशन से बढ़ जाती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं संसार के टेंशन को छोड़ो और परमात्मा में अटेंशन रखो। अटेंशन परमात्मा के तरफ होगा तो संसार का टेंशन अपने आप ही कम हो जाएगा। उसी टेंशन को हमारे शास्त्र की भाषा में चिंता कहा जाता है। चिंता, चिता चिंता द्वयर मध्य चिंता एव गरीयसे, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवकम। ज्ञानियों ने कहा कि दो शब्द हैं, एक चिता है एक चिंता है। दोनों में कौन श्रेष्ठ है, दोनों में कौन बलशाली है? कहते हैं चिता दहति निर्जीवम, चिता तो निर्जीव व्यक्ति को जला करके भस्म कर देती है। चिंता दहति सजीवकम, चिंता सजीव आदमी को, जिंदा आदमी को जला करके भस्म करती है। इसीलिए चिंता न करो, परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा का चिंतन में लग जाओगे तो चिंता अपने आप मिट जाती है। नहीं तो दुनिया भर का टेंशन लेकर के क्या करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवृत्त भाव से रहो और हर प्रकार से मौन रहो। जितना आप बोलोगे उतना तकलीफ पाओगे। कम बोलना, मौन धारण करना। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, क्रोध को कैसे जीता जाएगा? क्रोध को जीतने के लिए क्या उपाय है? गुस्सा को कैसे कम किया जाए या गुस्से को कैसे जीता जाए? तो कृष्ण ने क्या कहा, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, मौन से क्रोध को जीता जाएगा। मौन रहो, शांत रहो, क्रोध अपने आप निकल जाएगा।
बोलते रहोगे तो क्रोध का कोई अंत नहीं होगा। मौन धारण करो, क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से मौन धारण करना, आत्मचिंतन करना और प्राणियों को जितना हो सके अन्नदान करते रहना और हर प्रकार से अपने इष्ट का ध्यान करना, संतों की सेवा करना, प्रभु के नाम का जाप करना, नवधा भक्ति जो प्रहलाद ने बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति का पालन करते रहना। तो इस प्रकार से ये 30 नियम, 30 तो 100 मार्क्स का है, इसमें से आधे से भी आधे भी पालन करोगे तो भी आपका कल्याण होगा। इसके लिए मैंने कुछ व्याख्या करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। फिर कहते हैं ब्राह्मणों का कार्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म बता रहे हैं। ब्राह्मणों का कार्य है अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये 6 ब्राह्मणों का कार्य होता है। ब्राह्मण उस कार्य में लगे रहें और जगत का कल्याण करते रहें। फिर कहते हैं क्षत्रियों का कार्य क्या होना चाहिए। क्षत्रियों का जीवन निर्वाह करने के लिए उन लोगों को क्या करना है कि दंड, जुर्माना, राज्य संचालन करने के लिए जुर्माना करना और किसी से दान नहीं लेना, देश की रक्षा करना और अपने पांव पे खड़े होकर के अपनी कमाई का खाना। वैश्यों का क्या होता है, गो रक्षा करना, खेती करना, व्यापार करना और अपने जीविका को चलाना। शूद्र का कर्तव्य क्या होता है, कहते हैं जीवन निर्वाह के लिए सेवा करना, सर्विस करना, सर्विस, दूसरे के यहाँ जाकर के सर्विस करना और किसी प्रकार अहंकार न दिखाना, हर प्रकार से मन को निर्मल बना करके कार्य करना। ये 4 जाति देश के संचालन के लिए, समाज के संचालन के लिए बनाई गई है। ये छुआछूत के लिए जाति नहीं बनाई गई है, क्योंकि ब्राह्मण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। और क्षत्रिय किसको कहा जाता है, जो रक्षा करते हैं, जो डिफेंस में है, आर्मी जो है, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य किसको कहा जाता है, जो बिजनेस करता है, बिजनेस करने वाले लोगों को वैश्य कहा जाता है। और शूद्र का अर्थ होता है सर्विस करने वाले। तो आप सोचोगे सारे सर्विस करने वाले शूद्र हैं, ये समय समय की भाषा की बात है। आज उस भाषा में कहा जाता है, आज तो कोई सर्विस भी नहीं कहता है, आज कहता है जॉब करते हैं। देखिए समय समय की बात है। तो इस प्रकार से ये तो शब्द में फर्क आ जाता है, पर ये 4 जाति वाले सारे विश्व में ही है। पढ़ने पढ़ाने वाले विदेश में नहीं है, अमेरिका में इंटेलेक्चुअल नहीं है, जापान में नहीं है, सारे विश्व में है। वहाँ आर्मी नहीं है, वहाँ बिजनेसमैन नहीं है, वहाँ सर्विस करने वाले नहीं है। तो ये 4 जाति सामाजिक व्यवस्था को सुंदर रीत से संचालन करने के लिए बनाई गई। छुआछूत या ये सब चीज के लिए नहीं थी, परंतु कालांतर में उस तरह से इसमें भेद आ गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्ण की सृष्टि मैंने की है। उनके गुणों को देखते हुए, उनके कर्मों को देखते हुए उन्हें उस कार्य में लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम धर्म, मानव धर्म बताते हुए कहते हैं सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो नृप। ब्राह्मण को वेदमय बन करके चलना चाहिए और क्षत्रिय को देवमय बन करके चलना चाहिए। देवमय मतलब देवताओं का सत्कार करना चाहिए। फिर अन्य जाति को सम, दम, तप, सब, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायण आदि आदि लक्षणों को धारण करके चलना चाहिए। और इस प्रकार से हमेशा वीरता के साथ, उत्साह के साथ, धैर्य बन करके तेजस्विता आप में हो और इस प्रकार से मनोजया, ये सारी वृत्तियां आपके अंतर्गत आ जाए और हर प्रकार से पवित्रता, विनम्रता ये आप में आना चाहिए। यही 4 जाति का धर्म है और यही 4 जाति में इस प्रकार के सद्गुण आए तो वही सनातनी बन सकते हैं। फिर आगे जाकर के स्त्री धर्म के विषय में भी कुछ समझा रहे हैं कि स्त्रियों को अपने पति के अनुकूल बन करके रहना चाहिए,
पति के सारे संबंधियों को भी खुश रखना चाहिए और एक घर के नियमों को अच्छी तरह पालन करना चाहिए, घर को अनुशासन में रखना चाहिए और स्त्रियां पतिव्रता धर्म को पालन करें तो इससे बढ़कर के उनके लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं होता। फिर आगे कहते हैं साध्वी स्त्रियों को चाहिए कि रोज घर की सफाई करें, क्योंकि घर पवित्र होगा तो ही तो घट पवित्र होगा। घर की सफाई कोई करता नहीं, घर में जाने से गंदगी है। अगर घर में कूड़ा करकट गंदगी, रात का खाया हुआ भोजन बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ है तो क्या आपके घर में गेस्ट आकर के रहेंगे, अतिथि आकर के रहेंगे? नहीं पसंद करते हैं। जब साधारण अतिथि भी वहां आकर के रहना पसंद नहीं करते तो परमात्मा आकर के कहां से रहेंगे? इसलिए घर की सफाई करना और हर प्रकार से उसको लीप करके चौक बना करके घर को ही परमात्मा का मंदिर जैसा बना करके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को सजा करके रहना चाहिए और साफ सुथरा होकर के रहना चाहिए। गंदा शरीर कभी नहीं रखना चाहिए, हर समय साफ सुथरे होकर के रहें और हर प्रकार से पति के अनुकूल बन करके रहें। विनय उनमें हो, इंद्रियों में संयम हो, सत्यवादी हो, प्रिय वचन बोले, कटु वचन न बोले, क्योंकि दुनिया में सब झगड़े का कारण क्या है? कटु वचन। प्रिय वचन बोलो, प्रिय वचन बोलने में कोई खर्च नहीं लगता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि माताओं भाइयों प्रिय बोलो, प्रिय वाक्य बोलो। प्रिय वाक्य बोलने में कोई खर्च नहीं लगता और प्रिय वाक्य सुन करके सारे जगत के लोग आप पर खुश हो जाएंगे। वचन बोलने में दरिद्र क्यों बन जाते हो और कटु कटु वचन क्यों बोलते हो? मधुर वचन बोलो। इस तरह से ज्ञान की शिक्षा ये सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं, जो अत्यंत हमारे लिए ग्रहणीय है। आगे कहते हैं कि हर प्रकार से प्रेम पूर्वक सेवा का कार्य करें, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें और हर वस्तु के लिए न ललचाएं, क्योंकि लालच भी बहुत बुरी एक बीमारी है। हर कार्य में चतुरता दिखाएं, धर्म के मर्मज्ञ बने और कार्य करते हुए सावधानी से करें। विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आनो जग में होता हंसाए। बिना विचारे कोई कदम नहीं रखना चाहिए, सोच सोच करके 4 बार विचार करके फिर कदम रखना चाहिए। इससे काम कभी बिगड़ता नहीं है और सदा सदा अच्छा काम होता है। और घर के जो स्त्री है वो लक्ष्मी के स्वरूप होती है, इसलिए हमेशा लक्ष्मी के समान उदार बन करके, लक्ष्मी के समान संपन्न बन करके रहना चाहिए। दरिद्रता उनके मन में आए ही नहीं, वो लक्ष्मी का अवतार बन करके रहें। और इस प्रकार से जो स्त्रियां अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हैं वो सीधा वैकुंठ लोक को जाती हैं। मात्र वैकुंठ लोक ही नहीं, उससे ऊपर के लोकों का ध्यान करती हैं। गोलोक धाम का ध्यान करती हैं या परम धाम का ध्यान करती हैं तो सीधा परम धाम चली जाती हैं। क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही मोक्ष मिलेगा जो मोक्ष साधु संत प्राप्त करते हैं, पर जरूरत है निष्ठा पालन करें और धार्मिक बन करके रहें, शुद्धता से रहें, पवित्रता से रहें। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। उसी परम पद को आप भी प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आगे ब्रह्मचारियों के लिए कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थों को कैसे रहना चाहिए, उनके लिए नियम बता रहे हैं। ब्रह्मचारियों को भी अपने इंद्रिय को अपने बस में रखना चाहिए और हमेशा छोटा बन करके जीना चाहिए। गुरुदेव का आज्ञा अक्षरश पालन करना चाहिए और सायंकाल प्रातः काल गुरु को प्रणाम करना, अग्नि को प्रणाम करना, सूर्य को प्रणाम करना, श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करना और मौन होकर के गायत्री मंत्र का जाप करना, या अपना गुरु परंपरा से जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप करना। गुरु जी उठने से पहले उठना। आजकल के चेले तो नहीं उठते हैं। देखिए
सच्चा चेला उसको कहा जाता है कि गुरुजी उठने से पहले उठे और गुरु महाराज सोने के बाद में सोएं, स्वाध्याय करें और हमेशा प्रणाम करके ही बातचीत करना प्रारंभ करें, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करें, मेखला धारण करें और वस्त्र जटा, उस समय दंड कमंडल यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता था। कुश के आसन में हमेशा बैठें, शुद्ध आसन में बैठें, ये ब्रह्मचारियों के लिए नियम बताया। और भिक्षाटन करके, क्योंकि उस समय गुरुकुल में विद्यार्थी रहते थे, हमारे देश में उस समय गुरुकुल पद्धति की शिक्षा थी, आजकल तो मेकाले पद्धति की शिक्षा है। आज हमारे देश में जो शिक्षा दी जा रही है वो गुरुकुल पद्धति की शिक्षा नहीं है, क्योंकि एक ब्रिटिश एमपी जब भारत देखने आया, सूरत में आकर के उसने अध्ययन किया, तो उसने सोचा भारत में हमेशा राज्य स्थापित करने के लिए इनकी शिक्षा पद्धति को जड़ से उखाड़ देना होगा और नई शिक्षा पद्धति लागू करनी होगी, तभी इंडियन भारतीय नहीं रहेंगे, इंडियन बन जाएंगे। और वो अपने संस्कृत और हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी का प्रयोग करने लग जाएंगे। इसलिए उसने गुरुकुल पद्धति की शिक्षा को खत्म करने के लिए नई एक शिक्षा पद्धति दी, जिसको मेकाले पद्धति कहा जाता है। आज जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है। ब्रिटिश लोग तो हमारे देश को छोड़ करके चले गए, 65 साल हो गए, फिर भी उनके दी हुई शिक्षा पद्धति का आज भी अंधानुकरण चल रहा है। पर श्रीमद् भागवत में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा की बात कर रहे हैं कि गुरुकुल में रहते हुए गांव में जाकर के भिक्षा लेकर के आना, और भिक्षा मांगने के लिए जब जाए तो सिर झुका करके भिक्षा मांगना, और भिक्षा मांगते समय लालच न करना, कौन भिक्षा दे रहा है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान से देखना भी नहीं। यदि कोई माता बहन भिक्षा दे रही है तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, ऐसा समझ करके आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। सारे माताओं को, सारे बहनों को ये भी हमारी माँ के समान है, ऐसा सोच करके सम्मान देना चाहिए। और दूसरे का धन कहीं पर पड़ा हुआ है तो यह कागज के टुकड़े के समान है, ऐसा सोच करके उसमें ललचाना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और सब प्राणी मेरी आत्मा के समान है, ऐसा सोच करके सबकी रक्षा करनी चाहिए। और इस प्रकार जो चलता है उसी को ज्ञानी कहा जाता है, उसी को पंडित कहा जाता है, उसी को विद्वान कहा जाता है। तो विद्यार्थियों को भी इसी तरह से रहना चाहिए। फिर जो वानप्रस्थ, क्योंकि हमारे हिंदू जीवन पद्धति में 25 साल तक ब्रह्मचर्य अवस्था, 25 से 50 साल तक गृहस्थ अवस्था, 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ जीवन और 75 साल के बाद संन्यास जीवन है। ये हिंदू जीवन पद्धति है। विदेशों में ये पद्धति नहीं है, इसलिए 60 साल 70 साल के लोग भी विवाह करते हैं विदेशों में। या नहीं होता है, क्योंकि हमारे 50 साल के बाद तो निवृत्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। 50 साल के बाद तो वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन प्रवेश करने की तैयारी। तो कहते हैं जो वानप्रस्थी होते हैं वो माया और ममता को छोड़ करके वन में चले जाएं, तीर्थों में चले जाएं, संत गुरुजन जहाँ पर रहते हैं उनके आश्रम में चले जाएं, वहाँ जा कर के वेदांत की शिक्षा प्राप्त करें और वहाँ आत्मा में लीन हो कर के रहें, मैं और मेरापन का परित्याग कर दें और इस प्रकार से हर प्रकार से भली भांति आत्म कल्याण के लिए कार्य करते रहें, जितेंद्रिय बन करके रहें और हर प्रकार से ये प्राण को परमात्मा की भक्ति में लगा दें। शरीर में ये कफ वायु पित्त से बना हुआ ये शरीर है, हड्डी चमड़ी का ये शरीर, इसमें ज़्यादा आकर्षित न रहें, परमात्मा की भक्ति में ज़्यादा आकर्षण हो, मन वाणी का संयम करके रहें और हर प्रकार से परमात्मा की आराधना, परमात्मा की भक्ति करते रहें, परमात्मा के नाम मंत्र का जाप करते रहें, मधुर भाषण बोलें। इस प्रकार से वानप्रस्थियों को भी विधि विधान बताया गया। ये विधान सुनने में शुष्क लगता है, पर यही तो पालन करने की चीज़ है। हमने बहुत सारी कथाएं सुनी, पर कथा सुनने के बाद श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान आता है वो ज्ञान बड़ा ग्रहणीय होता है।
इसमें से हमने थोड़ा सा भी ज्ञान जीवन में धारण कर लिया तो संसार के माया मोह से हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे। फिर आगे आकर के यति धर्म, सन्यासी धर्म का निरूपण कर रहे हैं और एक अवधूत और प्रहलाद का प्रसंग बता रहे हैं। सन्यास का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है बढ़िया प्रकार से, न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। बढ़िया प्रकार से मन और बुद्धि को परमात्मा में जो स्थित करता है उसी को सच्चे अर्थ में सन्यासी कहा जाता है। केवल कपड़ा रंग करके आता है उसको सन्यासी नहीं कहा जाएगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं है, मन बुद्धि को परमात्मा में स्थापित किया ही नहीं, तो कपड़ा रंग करके आया उतने कोई सन्यासी नहीं बना जाएगा। क्योंकि कपड़ा रंग करके तो सांप नचाने वाला भी आता है, उसको थोड़े कोई सन्यासी कहता है। इसलिए मन को रंगा देना, मन को प्रभु की भक्ति में रंगाना, यही सच्चे अर्थ में सन्यास होता है। तो सन्यासियों के लिए भी यह नियम बताया कि सन्यासी आत्मदर्शी बने, सुसुप्त अवस्था में रहें और हर प्रकार से परमात्मा का ध्यान तुरीय अवस्था में ध्यान करते रहें, माया के तरफ वृत्ति न लगाएं, हर प्रकार से सत्य असत्य का बोध करके सत्य का अनुसंधान करते रहें, शास्त्रों में उनकी प्रीति हो, धर्म शास्त्र के तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएं और निर्वाह के लिए अल्प आहार करें, ज़्यादा आहार न करें। क्योंकि बुढ़ापे में ज़्यादा आहार करोगे तो बीमारियां बढ़ती है। जैसे उम्र ढलते जाती है आहार कम कर देना चाहिए तो बीमारी कम सताएगी। खाने से ही तो सब बीमारियां आती है। तो ये सब चीज़ चिंतनीय है, विचारणीय है और किसी प्रकार के बंधन में न रहें, हर प्रकार मुक्त अवस्था में रहें, शांत समदर्शी होकर के इस प्रकार से संन्यस्त आश्रम को ग्रहण करें और अन्य आश्रमों के चिन्ह को धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु की भक्ति रूपी चिन्ह को हृदय में धारण करें। तो इसी संदर्भ में एक बार प्रहलाद जी अपने राज्य में घूम रहे थे। तो प्रहलाद राज्य में घूमते हुए एक जगह जब वो पहुंचे तो वहां पर एक दत्तात्रेय नाम के मुनि बैठे हुए थे। तो प्रहलाद जी ने जाकर के दत्तात्रेय मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद फिर मंत्रीगण भी पीछे पीछे आए थे, सब ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उस अवधूत से प्रहलाद जी ने देखा कि उनका शरीर और उनका सब देखने से जंगल में तपस्या कर रहे हैं जहाँ कोई आहार की व्यवस्था भी नहीं है, पर रिष्ट पुष्ट तगड़े लग रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने पूछा कि हे दत्तात्रेय जी, हे सन्यासी जी, आपको खाने पीने की उचित व्यवस्था या नहीं है, फिर भी आप रिष्ट पुष्ट कैसे हैं? उन्होंने कहा मैं संतोष से रहता हूं। संतोषम परमम सुखम, परम सुख का एकमात्र स्रोत है संतोष। मैं संतोष से रहता हूं। फिर उसके बाद प्रहलाद जी ने कई और प्रश्न किए। तो उस समय दत्तात्रेय जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद, आपको मैं क्या शिक्षा दूं, क्योंकि आप तो भगवत भक्ति से बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। साक्षात विष्णु भगवान ने नरसिंह बन करके आपको दर्शन दे दिया है, फिर भी मेरे सामने आकर के कुछ जिज्ञासा आप रखते हैं, तो आपकी जिज्ञासा को जरूर दूर कर दिया जाएगा। कहते हैं प्रहलाद जी, तृष्णा ये बहुत बुरी बीमारी है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं होती है, हम बुढ़े हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में तृष्णा का त्याग करना चाहिए और संसार के भोगों से उपरत होना चाहिए। 84 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो 84 लाख प्रकार के जीव जोनियों में भटक भटक करके अंत में मानव शरीर मिला हुआ है। 9 लाख जल के जीव बखाना, पक्षी गण 10 लाख प्रमाना, कृमि कीट 11 लाखा, 23 लाख चतुष्पद भाखा, 27 लाख स्थावर जानो, 4 लाख बानर तन मानो, अन्य योनि निश्चय नहीं गावा, मुक्ति द्वारा मानुष तन पावा। संत तुलसीदास जी ने कहा कि 84 लाख जोनियां क्या क्या है। 9 लाख प्रकार के जीव तो जल में ही रहते हैं,
आप कहोगे जल में 9 लाख प्रकार के जीव, पर आजकल जो डिस्कवरी चैनल देखता है ना, उसको विश्वास हो जाता है हाँ जल में इतने सारे जीव हैं, सब कुछ दिखा दिया जाता है, विज्ञान ने सब प्रत्यक्ष कर दिया। पक्षी गण 10 लाख प्रमाणा, 10 लाख प्रकार के पक्षी विचरण कर रहे हैं। कृमि कीट 11 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार की उनकी योनियां हैं। और 23 लाख चतुष्पद भाखा, 4 पांव से चलने वाले 23 लाख प्रकार की जोनियां हैं। 27 लाख स्थावर जानो, 27 लाख प्रकार के ये वृक्ष झाड़ इत्यादि जो जंगल में पैदा होते हैं, फूल इत्यादि 27 लाख प्रकार के। 4 लाख बानर तन मानो, बानर और उसके समान के कोटि के, और अज्ञानी मानव भी बानर के समान ही उस कोटि में आ जाता है, उनकी 4 लाख कोटियां हैं। वो सब पार कर लोगे तो एक ब्रह्मज्ञानी परिवार में आपका जन्म होगा, अच्छे मानव के रूप में, सभ्य मानव के रूप में आपका जन्म होगा। और सभ्य मानव बन करके, धार्मिक मानव बन करके जन्म धारण करोगे तो आप मोक्ष को पाओगे, क्योंकि अन्य योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति पाने के लिए मानव ही बनना होगा। ये दुर्लभ मानव देह है प्रहलाद जी, आपने तो मानव जीवन को सफल बना लिया, परंतु अपने राज्य के सारे प्रजाओं को भी आप शिक्षा दें कि वे भी अपने जीवन को सफल बनाएं और मोक्ष पद को प्राप्ति करें। आत्मा स्वरूप को पहचानने में ही सुख है, संसार के भोगों में और चेष्टाओं में दुख भरा हुआ है। इसलिए जीवन में कभी लोभ लालच राजा होकर के ये सब शत्रु के समान उनको त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कहते हैं मैं रिष्ट पुष्ट इसलिए भी हूं कि मेरे में 2 गुण हैं। वैसे तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, पर यहां 2 गुरु का नाम ले रहे हैं। एक मेरा गुरु है अजगर, अजगर समझते हैं ना, बहुत बड़ा सांप जो होता है, बड़े रूप में होता है, उसको अजगर कहा जाता है। और मेरे लिए दूसरा कोई गुरु है तो मधुमक्खी है। तो कहते हैं कि मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा मधु संग्रह करके चूस चूस करके फूल से ला करके इकट्ठा कर लेती है, खुद नहीं खाती है। और बाद में कोई आदमी आता है, पूरा मधुमक्खी का मधु उठा करके ले जाएगा और खाएगा, मजा करेगा, आनंद भोग करेगा। मधुमक्खी ऐसे ही प्यासे रह जाती है। इसी तरह से इस संसार के अंतर्गत कितना आप धन कमा लो, आप नहीं खा सकोगे, दूसरा ही खाएगा, कोई और खाएगा, आपके परिवार वाले खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में आपने जो कुछ कमाया उसका दान करना, पुण्य करना, सत्कर्म करना, धर्म में लगाना खुद कर लो, उसको संग्रह करके न रखो। मधुमक्खी ने संग्रह किया, क्या मिला मधुमक्खी को? कुछ नहीं मिला। इसी तरह से दुनिया में संग्रही व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, दुख ही उनको प्राप्त होता है। तो मैं कभी संग्रही नहीं रहा, मैंने मधुमक्खी से ये शिक्षा ली। फिर कहते हैं मैं अजगर वृत्ति से रहता हूं। अजगर पड़ा रहता है, कोई आहार सामने आया तो खा लिया, नहीं तो सांस लेता गया और बैठा रहा 6 महीने तक। इसी तरह से मुझे कोई खिला देते हैं, कुछ फल फूल खाने को मिले तो खा लेता हूँ, नहीं तो परमात्मा के भजन में लगा रहता हूँ। पर खाने के पीछे मैं नहीं दौड़ता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। इस तरह से भोजन के पीछे मैं पागल होकर के नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में ये भी एक बाधा है। इसलिए जो मिले संतुष्ट होकर के उसको ग्रहण कर लेता हूँ और उसकी लालच में कभी पड़ता नहीं हूँ। इस प्रकार से उन्होंने उनको शिक्षा दी और यही प्रहलाद जी को भी बड़ा आनंद आया। फिर जाकर के गृहस्थ धर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा होती है। कहते हैं कि मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धन्यो गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम में सबसे बड़ा है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्यार्थियों की सेवा भी गृहस्थी करते हैं, वानप्रस्थ की सेवा भी गृहस्थी करते हैं, सन्यासियों की वे सेवा गृहस्थी करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, उच्च कोटि का है। पर उसको आश्रम बनाना चाहिए, गृहस्थ को घर नहीं बनाना चाहिए। आश्रम बना करके हम रहें, वहाँ से सेवा हो, सत्कार हो, धर्म हो, पुण्य हो। तो गृहस्थ आश्रम से बढ़ करके धन्य और कुछ
नहीं होता। इसलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम में हमेशा भगवत भक्ति होनी चाहिए। जो भी भोजन तैयार होता है परमात्मा को समर्पण करके ही प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। संत महात्मा आ जाए तो उनकी सेवा करें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। देखिए परमात्मा से भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा इतना मुझे दो कि कभी आपका भक्त भूखा न रहे, नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए मेरे को भूखा रहना न पड़े, भीख मांगना न पड़े। और कोई साधु संत अभ्यागत घर में आ जाए तो उसको भी भूखा लौटना न पड़े। इससे ज्यादा तो बंधन है, माया का बंधन है। तो इस प्रकार से सुंदर गृहस्थ आश्रम की शिक्षा, हर प्रकार से श्रद्धावान बन करके रहना, परमात्मा के ललित रस कथा का श्रवण करते रहना, स्त्री पुत्र धन ये सब बंधन का कारण है, इसलिए उनके तरफ ज्यादा आसक्त न रहना, बुद्धि को हमेशा परमात्मा के अनुभव में लगाए रखना, माता पिता की सेवा करना, भाई बंधुओं में अच्छा प्रेम का बर्ताव रखना और किसी प्रकार से माता पिता की सेवा में कमी आने न देना। हर प्रकार से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये शिक्षा है कि माँ को देवी के समान समझो। क्योंकि आज माँ ने हमको जन्म दिया और माँ ने हमें जीवन दिया। आज हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, इसमें भी माँ का आशीर्वाद है। इसलिए कहते हैं कि माँ की सेवा परमात्मा के सेवा के समान ही होती है। पिता की सेवा, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, भविष्य उज्जवल किया, ऐसे माता पिता घर में दुखी हो तो कितना ही आप पुण्य करो, कितना ही तीर्थ व्रत कर लो। एक कवि क्या कहता है, माता पिता दुखी घर जाके कर्म धर्म सब फोकटता के। माता पिता यदि दुखी हैं घर में तो कितना ही धर्म कर ले, पुण्य कर ले, तीर्थ कर ले, सब फोकट है। इसलिए माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। आजकल क्या होता है कि लड़के बच्चे क्या कहते हैं, माता पिता को कहा जाता है कि माता पिता ने 4 बच्चे को जन्म दिया। 4 बच्चे को जन्म देते हुए माता पिता ने बच्चों को ज्यादा नहीं समझा। पर आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, 1 महीना बड़े वाले के पास रहो, दूसरे महीने दूसरे नंबर वाले के पास, तीसरे महीने तीसरे के पास, चौथे महीने छोटे के पास, आप लोग घूमते रहो। माता पिता को घुमा देते हैं। घुमाने का अर्थ है माता पिता ज्यादा हो गए, इसलिए आप उनको आजीवन साथ रखना नहीं चाहते हो, जिन्होंने आपको ज्यादा नहीं समझा। फिर कहते हैं कि पिता जब आपका जन्म हुआ तो माँ ने तो जन्म ही दिया और पिता भी मेरा बेटा जन्म ले रहा है, इसलिए आसपास में ही खड़ा रहा। हर प्रकार से बेटे की रक्षा के लिए पिता भी आसपास में खड़ा रहा। पर आजकल के बच्चे, जब बच्चा इस संसार में आया और पहला श्वास ले रहा था तो माता पिता उसके सामने थे। पर जब माता पिता धाम जाने लगते हैं, दुनिया छोड़ने लगते हैं, तो आजकल के बच्चे कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है। कितने शर्म की बात है, आपने दुनिया में पहला श्वास लिया तो माँ बाप आपके सामने खड़े थे, आज माँ बाप अंतिम श्वास ले रहे हैं, आपको फुर्सत नहीं मिल रही है। वो क्या बच्चा हुआ, वो क्या धर्म करेगा, वो क्या पुण्य करेगा। फिर कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो बोलना उसको नहीं आता है, फिर माँ सिखाती है मुझे माँ कहो, बाप कहता है मुझे पिता कहो। इस तरह से पढ़ना माँ बाप सिखाते हैं। सबसे पहले गुरु तो माँ बाप है ना घर में, जब पढ़ना लिखना सिखाते हैं। जब बच्चा पढ़ लिख लेता है, कॉलेज पढ़ता है, यूनिवर्सिटी पढ़ता है, घर लौट करके दोस्तों को साथ लेकर के घर में आता है तो माता पिता को आकर के बोलता है कि मेरे दोस्तों के सामने आप लोग बोलना नहीं, क्योंकि आप लोगों को बोलना नहीं आता। तो माता पिता कहते हैं
बच्चा, जब तेरे को कोई ज्ञान नहीं था तो तेरे को बोलना तो हम लोगों ने सिखाया, आज तो इतना ज्ञानी हो गया कि हम लोगों की बोली बंद करा रहा है। तो माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। फिर जब आप खड़े होने लगे, थोड़े से बड़े होकर के आप खड़े होने लगे, तो माँ बाप उंगली दे करके आपको खड़ा करते हैं। ऐसे तो बच्चा खुद तो खड़ा नहीं होगा, माँ बाप अपना उंगली दिखाते हैं, वो उंगली पकड़ करके बच्चा खड़ा होना सीखता है। जब माँ बाप बीमार हो जाएंगे, बिस्तर में पड़ेंगे और कहेंगे बेटा मेरे को उठा, मुझसे उठा नहीं जाता, आप बेटा ऐसा हाथ करके उठा उठा बेटा, तो बेटे लोग कहाँ उठाते हैं, एक लकड़ी बाजार से, एक लाठी बाजार से खरीद करके ला करके, वॉकिंग स्टिक बोलते हैं ना, वो वॉकिंग स्टिक ला करके माँ बाप को पकड़ा देंगे। इसके सहारे चलना हमें फुर्सत नहीं है। आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया तब उनके पास तो फुर्सत थी, और आज वही बुढ़े हो गए और मेरे को उठाओ कहते हैं, तो उठाने तक के लिए फुर्सत नहीं है। वो क्या मोक्ष पाएगा, वो क्या परम पद पाएगा। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का बिस्तर भी गीला कर देता है, माँ उसको भी बुरा नहीं मानती है। फिर बच्चा बड़ा होता है तो ऐसे कटाक्षपूर्ण बातें माँ को सुनाता है कि माँ की आंखें गीला कर देता है। पहले बिस्तर गीला कर दिया और बड़ा होने के बाद आंखें गीला कर देता है। तो ऐसे नालायक बच्चे अगर परिवार में आ जाएं तो परिवार में वो प्रेम नहीं रहेगा, वो गृहस्थ आश्रम नहीं बनेगा। धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा कभी नहीं बन सकता है। इसलिए ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें जीवन दिया, और वो गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, सदगुरु, गुरु तो टीचर को भी कहा जाता है, मास्टर को भी गुरु कहा जाता है, पर सदगुरु जिसने संसार और परमधाम का ज्ञान कराया, ऐसे गुरुजन की सेवा होनी चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम में ही इस प्रकार का धर्म संपन्न हो सकता है। तो इस प्रकार शिक्षा देते हुए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बातें और सब प्रकार से आत्मज्ञान की बातें बताते हुए गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म की शिक्षा भी दे रहे हैं। कहते हैं त्रेता आदि युगों में, पहले तो मूर्ति पूजा नहीं थी, पर त्रेता आदि युगों में लोग परस्पर उपासना के लिए कुछ न कुछ विवाद करने लगे। परमात्मा की प्रतिमा बनाई गई, पर वास्तव में परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को जानना चाहिए। प्रतिमा तो केवल एक श्रद्धा झुकाने की जगह है, वास्तव में परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को ही जानना चाहिए। ये सब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हर प्रकार से समझने की बात है। समय पे श्राद्ध करना, और श्राद्ध के समय में मांसाहार या मांस के द्वारा श्राद्ध अर्पण करना हमेशा निषेध है। पशुवध करना गृहस्थ आश्रम में हमेशा निषेध है। और इस प्रकार से पितृकर्म और देव कार्य हमेशा करते रहें, और निर्धन होने पर सूक्ष्म रूप से करें, धनवान है तो पूर्ण रूप से करें। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा यहाँ पर नारद जी दिए जा रहे हैं। और यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रपदे गुरु, इस प्रकार के ज्ञान दीप प्रदान करने वाले सच्चे गुरु, हृदय में ज्योति जलाने वाले साक्षात गुरु मिल जाएं तो उनके चरण शरण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्ति करके रहना चाहिए। ये सारी शिक्षा की बात है। और फिर कहते हैं कि आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भेषुन मन इंद्रिय सम वर्तमानि मात्रा दिशणाम च सूतम सत्वम बृहद बंधुर मीश सृष्टम आत्मानं रथिनं विद्ये शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तु सारथिं विद्ये मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहो विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मन्येव मनोयुक्तान् भोक्ते त्याहुर मणिसिना उपनिषद का श्लोक है। ये शरीर रथ है और ये इंद्रियां 10 घोड़े हैं, 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं।
और मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। आत्मा रूपी रथी शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है। आत्मा रूपी रथी बुद्धि रूपी सारथी को कहे कि घोड़े का लगाम ढंग से खींच करके गंतव्य में पहुंचाओ, तो गंतव्य में वो पहुंच सकता है। पर आत्मा रूपी रथी बुद्धि रूपी सारथी को आदेश करता ही नहीं है। तो इंद्रिय रूपी घोड़े संसार के विषय में चरने लग जाएंगे। मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ दिया जाएगा तो इंद्रिय रूपी घोड़े संसार में चरते रहेंगे। इसलिए इंद्रियों को काबू में रखो, मन को काबू में रखो, इस प्रकार की शिक्षा भी दे रहे हैं। और आगे जाकर के प्रणो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सरमत तनोमय भवेत। इस प्रकार से शरीर ही धनुष है, आत्मा उसमें तीर है। शरीर रूपी धनुष से आत्मा रूपी तीर को निकाल करके परब्रह्म परमात्मा रूपी लक्ष्य में पहुंचाओ। यही गृहस्थ जीवन का परम कर्तव्य है। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग की शिक्षा देते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग संसार का आकर्षण है, निवृत्ति मार्ग परमात्मा की भक्ति है। इसलिए परमात्मा की भक्ति के तरफ ज़्यादा उन्मुख हो जाएं। ये सारी शिक्षा देते हुए नारद जी ने कहा कि देखो, मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था और उपबरहण मेरा नाम था। गंधर्वों में मैं श्रेष्ठ था, देखने में मैं सुंदर था, सुकुमार था और मेरा शरीर बड़ा सुडौल बना हुआ था। तो इस प्रकार के मेरे शरीर को देख करके बहुत सारे लोग आकर्षित भी हो जाते थे। तो मैंने क्या किया कि देवताओं की सभा में एक बार मैं चला गया और देवताओं की सभा में देवताओं के गुणगान गाना चाहिए, पर वहाँ कुछ स्त्रियां मेरा पीछा करने लगे तो उनको गीत सुनाने लग गया, मैं गाना सुनाने लग गया। तो उस समय देवताओं को बुरा लगा, उनका अनादर हुआ। देव सभा में बैठ करके देव गुणगान को छोड़ करके महिलाओं को रिझाने के लिए गीत गाना, ये उचित कार्य तो नहीं था, परंतु मैं उमंग में आकर के ऐसा करने लग गया तो देवताओं की अवहेलना हो गई। और उन लोगों ने कहा कि अरे ये गंधर्वा, तेरे को रूप का अहंकार है, अपने सौंदर्य का अभिमान है कि हमारी भरी सभा में हम सब का अपमान करके साधारण महिलाओं को रिझाने के लिए गाना गा रहा है, तेरा सौंदर्य नष्ट हो जाए। ऐसा करके उन लोगों ने मुझे श्राप दिया। तो दूसरे जन्म में मैं दासी पुत्र बन करके पैदा हुआ। उस जीवन में मेरा कोई सौंदर्य नहीं था, पर माँ संतों की सेवा करते थे, इसलिए मैंने संतों से सत्संग किया और सत्संग करके परमात्मा के चरणों में मैंने भक्ति दृढ़ की। तो क्या हुआ, मेरा दासी पुत्र का शरीर भी पूर्ण हो गया और तीसरे जन्म में आकर के मैं ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र नारद बना हुआ हूं। इसलिए कहते हैं भक्तों, रूप सौंदर्य के पीछे न पड़ो, ये रूप का अहंकार डुबाने वाला होता है। इसलिए रूप का प्रदर्शन न करो, ज्ञान का प्रदर्शन होना चाहिए। रूप दर्शन ठीक नहीं है, गुण दर्शन और ज्ञान दर्शन, तीन प्रकार के दर्शन होते हैं। रूप दर्शन, गुण दर्शन, ज्ञान दर्शन। गुण दर्शन करो, ज्ञान के दर्शन करो, रूप के प्रदर्शन में न पड़ो। मैं गंधर्व के उस रूप के प्रदर्शन में लगा तो श्रापित हो गया। इसलिए आज मैं नारद बन करके जहाँ जाता हूँ परमात्मा का यश और परमात्मा का नाम सर्वत्र फैलाता हूँ। यही मेरा कार्य है और इन कार्यों में भी मेरा विशिष्ट कार्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मेरा एक ही कार्य है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ, मुहुर मुहुर पल पल मैं आपके नाम का उच्चारण कर सकूं, गायन कर सकूं, यही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं। और परब्रह्म श्री कृष्ण ने मुझे यही आशीर्वाद दे रखा है, श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मिता। कहते हैं परब्रह्म और कोई नहीं है, देवी देवता अनेक हैं पर वो परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म एक कृष्ण ही है। श्रुत्वा कृष्णम परब्रह्म, कृष्ण ही परब्रह्म है। इसलिए गुरु जी महाराज ने जो
मंत्र बनाया, सामूहिक मंत्र, श्री कृष्ण सच्चिदानंदा पार ब्रह्म और पर ब्रह्म एक ही अर्थ होता है, पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसे नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा। इस महामंत्र का आप जाप करेंगे, हर प्रकार से आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को मोक्ष मिलेगा, आत्मा को परम गति मिलेगी। तो आज तो ज्ञान की कथा ही रही, कल से फिर हम अब देखिए इसी के साथ सप्तम स्कंद पूरा होने जा रहा है। कल अष्टम स्कंद प्रारंभ करेंगे, 2 दिन अष्टम स्कंद की कथा रहेगी, 2 दिन नवम स्कंद की कथा रहेगी। और नवम स्कंद की कथा में प्रभु राम की कथा भी आ जाती है। 4 दिन और कथा चलने के बाद फिर 5वें दिन में कृष्ण जन्म का उत्सव हम लोग यहाँ करेंगे। कृष्ण जन्म उत्सव के दिन यहाँ झांकियाँ भी सजाई जाएगी और उसके बाद रोज हमारे आश्रम के बच्चों के द्वारा नृत्य, यहाँ प्रतिदिन कथा के अंत में नृत्य भी यहाँ पर रखा जाएगा। ये ज्ञान चर्चा सुनते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, पर श्री कृष्ण मात्र ज्ञान चर्चा से प्रसन्न नहीं होते, उनको लीला भी चाहिए, वो लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए कृष्ण लीला जब प्रारंभ होगी तो कुछ लीलाएं भी यहाँ पर दिखाई जाएंगी। आप सब आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे और इस बार के इस श्रावण मास को आप हर प्रकार से लाभदायी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।